डॉक्टर अमित पटेल और निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं मेरे चैनल पर। बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वी वर एक्सपेक्टिंग 3.5 टुवर्ड्स द 23,700, 536 और 25,300। ये तीन लेवल थे अपने। हो क्या रहा है निफ्टी में और आगे क्या होगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीक पर हमें क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ ट्रेडर फॉर अस। लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब नहीं रहता है इतने बड़े टाइम फ्रेम पर। तो आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पर, या फिर यही चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइव मार्केट में, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पर मैंने शेयर किए थे अकाउंट्स। यहाँ पर 1 2 वी आर इनटू अ 3 में भी यहाँ पर हमने 3.3 खत्म किया, 3.4 खत्म किया हुआ है, एंड दिस इज 3.5। कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ अगेन एजुकेशन इंपोर्टेंस के लिए है। कई लोगों के अकाउंट इससे अलग हो गए, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज आवर डायरेक्शन आर द सेम। आगे जाके क्या होगा वी डोंट नो, बट यस, हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए बेस्ड ऑन एनी मेथड। और मैंने मेथड चूज किया है इलियट वेव का, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बताता है। तो यहाँ पर अगर ये 3.5 है तो इट हैज टू एंड समवेयर नियर 550। तो इसलिए कई लोगों ने मुझे पूछा, सर व्हाट शुड बी द एसएल, आई हैव मेंशन्ड 540 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मार्केट आज ऊपर गया और वहां से एक ड्रॉप हमें देखने को मिला। क्या ये हाई क्रॉस हो सकता है, या फिर कौन से लेवल के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हम शॉर्ट्स के लिए बैठ सकते हैं। और मार्केट नीचे भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, उसका सारा दारोमदार है कि यहाँ पर आगे के वेव के यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ये लंबे वेव के हिसाब से वी नीड टू डू अ 550, और यहाँ पर हम लोग बेस लगा ले तो वी नीड टू डू अ 618। ओके, तो वी हैव अ रेजिस्टेंस लेवल। ये मार्केट 618 के ऊपर सस्टेन होता है, देन यस वी विल रीलेवल काउंट्स। अगर नहीं होता है देन इट्स ओके दैट वी मे फेस सम रेजिस्टेंस। तो मेरा यहाँ पर सीधा मानना होगा, या फिर जो मेरा ट्रेड प्लान होगा नेक्स्ट वीक का, वो सीधा ऐसे होगा कि मार्केट 620 के ऊपर सस्टेन होता है, आई विल इवेल्युएट द मार्केट। मार्केट वहां पर सस्टेन होता है तो ग्रेजुअली क्वांटिटी बिल्डअप के साथ एक और लॉन्ग कैरी करेंगे। बट थोड़ा सा वहां पर मुझे डाउट लग रहा है क्या ये होगा नहीं होगा। बट ट्रेड प्लान के लिए 620 के अबव वी आर डेफिनेटली बुलिश, करेक्ट। बट मार्केट जैसे उसके नीचे आता है, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्यों आ जाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से जो काउंट प्रोग्रेस हो रहे हैं, लेट मी लेबल इट अगेन। दिस वाज 1 2 3 4 एंड वी आर इनटू अ 5th। तो यहाँ पर भी हम फिफ्थ का एक्सटेंशन निकाल लेते हैं कि फिफ्थ कहाँ तक जा सकता है, वेदर इट इज अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन और इन एक्सटेंडेड मोड। तो ये भी ओके 5.505 तक जाना था, और हम क्लोजिंग भी उसके आसपास ही हुई है। 505 के आसपास हमारी दिल्ली क्लोजिंग वो इंट्राडे में गया, सेम टाइम में नीचे आ गए और 502 पर क्लोज किया है। तो फाइन, एक्सेप्टेबल है कि ये क्या चाहता है। तो ये अकाउंट भी मैंने रखे थे, और यहाँ पर जो सारी दिक्कतें थी और जो लर्निंग का था वो यहाँ पर था। इफ दिस इज ओवरलैपिंग मूव, मार्केट वापस से ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट। तो ये ओवरलैपिंग मूव में कैसा हुआ कि नॉर्मली हमने वहां पर 1 2 कुछ ऐसे काउंट पेस्ट किए थे उस टाइम पर, 3 4 और ये 5, करेक्ट। यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अगर ये कोई भी एंडिंग डायगोनल वो भी एक्सपांडिंग काइंड ऑफ ले लो, तो वहां पर 1 सबसे छोटा होता है, वेव 3 उससे 1.23 टाइम्स बड़ा होता है, और वेव 5 सबसे बड़ा होता है 1.23 ऑफ अ वेव 3। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ रख लेते हैं तो वो 3 से बड़ा नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया था। सो क्या था हमारा प्राइमरी व्यू था एक ड्रॉप। कल हम एक ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर हम न्यूट्रल थे, और हमने 370 का रखा था। 370 के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा
बट वहां पर हमें कोई ऐसा चांस नहीं मिला। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट अटेम्प्ट करा 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस हंट हो गया। मार्केट का हमारा एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर ये 1 2 3 4, फिर हमें यहाँ पर रखना था 4 एंड दिस इज 5। तो ये जो मूव था ए बी एंड सी ऐसा इरेगुलर 4, तो द फिफ्थ हैज टू बी एक्सटेंडेड और एंडिंग डायगोनल था, तो वो आसानी से 78% तक जा सकता था। तो वो कहाँ तक उसको जाना था और क्या उसने अपना नॉर्मल प्रोजेक्शन खत्म करा है? तो यस, 560 दैट वाज द नॉर्मल प्रोजेक्शन। मार्केट ने एक्सटेंडेड मोड में खड़ा हो चुका है। अब क्या, बहुत सीधी सी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस वाले मूव के मार्केट अगर 38% के नीचे सस्टेन हो जाता है, दैट इज 440, करेक्ट। तो जो बेयर मिनिमम टारगेट, और बहुत सेफली बात कर ले तो अपना प्रीवियस स्विंग लो, बट यहाँ पर एक सेफ ट्रेडर की तरह मैं सोच रहा हूँ। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये लो पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर, यस, वेट फॉर 440। इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर, 4444 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, देन यस वी कैन अज्यूम कि हमने यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टॉप लगाया है। मैं इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 खत्म किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेव 4 डाउन। आइडियली वेव 4 डाउन में एक स्मॉलर पोजीशन के साथ शॉर्ट करना है, कर सकते हो, वरना वेव 4 का आपको ऐसा बिल्डिंग बेस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना होता है फॉर द वेव 5 अप। क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने यहाँ यहाँ से नीचे का ड्रॉ कर दिया, तो ऐसा मत सोच लेना कि मार्केट में क्रैश आएगा, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, चांस मिलेगा। रिमेम्बर, फिफ्थ बाकी है, एक और शार्प मूव हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के बाद हम करें, इफ वी आर ब्रेकिंग 24,444 लेवल, देन वी कैन अज्यूम मार्केट इज हेडिंग, जो हमारा बेयर मिनिमम टारगेट जो रहना चाहिए समवेयर नियर 264, उसके नीचे ये दोनों लेवल आने की उम्मीद हम पकड़कर बैठ सकते हैं, इफ वी आर ब्रेकिंग एंड सस्टेनिंग बिलो 24,344 लेवल। यहाँ पर एक कैच है। क्या है कैच? कि इफ वी हैव कंप्लीटेड, मतलब यहां से फोल्ड, इसको मैं यहां पर कर दूं, if we have completed the wave 5 up, एसन कॉम्प्लेक्स करेक्शन समवेयर हियर, एंड यहाँ से हमने नया इम्पल्स स्टार्ट किया हुआ है, या फिर हम कुछ और बना रहे हैं, कैसे? बट इसको मैं पॉसिबिलिटी कम कर गिनता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 61 अचीव करके रखा है। बट एक पॉसिबिलिटी सिर्फ आपको बता देता हूँ ध्यान में रखने के लिए। इन दैट केस 1 2 3 650 के आसपास मार्केट जाएगा, वापस से हम आ जाएंगे 300 के आसपास। मतलब इस मूव को अब ओवरलैप करेंगे, तो उस केस में हम सेफ और सेफ 300 तक ही आएंगे एंड देन दी अप। तो यहाँ पर हमारा जो टी1 रहेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में पूरे वीक में अपडेट नहीं करूंगा, तो याद रखेगा कि मार्केट 444 के नीचे का, तो यहाँ पर 300 पर हमें कुछ ना कुछ बुक कर कर बाकी के टीएसएल एट द कॉस्ट लगा लेना है। उसका इंपॉर्टेंस यही रहेगा, उससे ज्यादा इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक प्लान बनाना होता है। कई लोग काउंट पर काउंट के पीछे भागते, सर ये काउंट गलत है, ये काउंट सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज फोकस में होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के बाद मेरे पास कोई बेरिश काउंट नहीं बचेंगे, कौन से लेवल के बाद मेरे पास कोई बुलिश काउंट नहीं बचते हैं। मतलब मार्केट 620 के ऊपर चला जा रहा है, तो इस काउंट को हमें वापस से पूरे नए सिरे से देखना होगा। तो 620 के ऊपर कोई भी शॉट मेरे लिए नहीं बनता है, लॉन्ग लेना ना लेना वो एक डिफरेंट चॉइस है, वो पर्सनल चॉइस होता है। बट यस, यहाँ पर ये एक है कि ये इसके ऊपर चला गया मार्केट, तो भैया थोड़ी सी दिक्कत है मार्केट में, करेक्ट। तो व्हाट इज द प्राइमरी एक्सपेक्टेशन? तो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन मेरी वही रहेगी, अगर 620 इनटेक रहा, आई रिपीट, अगर 620 आइडियली 640 इनटेक रहता है, तो वी आर इवेंचुअली गोइंग टू सी 344 300 264 एंड 24,056। यहाँ पर एक टेक्निकल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ।
if this is the move, yes, हमने ऑलरेडी यहाँ पर फिफ्थ खत्म करके रखा है और ये पूरा मूव एक एक्सपांडिंग मतलब इरेगुलर ना होते हुए एक एक्सपांडिंग की तरह जा रहा है। यहाँ पर ये 3.5 है, यहाँ पर हमने बड़ा 3 खत्म करके रखा है, याद रखना है। तो ए बी, दिस वाज शार्प सी अगेन, ए बी सी अप, अ ड्रॉप 1 2 3 ट्रायंगुलर 4 एंड द फिफ्थ। अगर ये चीज है तो पॉसिबल है कि मार्केट ए 300 तक, देन अ बाउंस एंड देन अ ड्रॉप कहाँ मतलब कहाँ पर, ऑलमोस्ट 24,100 के आसपास एक बॉटम लगाए नेक्स्ट वीक, एंड ड्यूरिंग बजट वी सी अ ट्रिमेंडस रैली एज अ वेव 5। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरे वीक बात होगी तो भी नेक्स्ट वीकेंड पर होगी या फिर पता नहीं कब होगी, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। तो ऑल एंड ऑल अभी के लिए जो ट्रेडिंग पर्पस से बनना चाहता है या फिर जहां पर मेरा फोकस रहेगा इस रेंज पर 24,444 से लेकर 24,050 या फिर 24,100, ये 300-400 पॉइंट की रेंज में मेरा फोकस रहेगा। ऊपर की साइड मैंने बता दिया है, अगर हम 620 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो वी नीड टू रीलेबल एवरीथिंग, और ऊपर के जो टारगेट खुलेंगे दैट इज 24,728 एंड 24,975, ये दोनों लेवल ऊपर के खुलेंगे। इसको मुझे थोड़ा सा इस तरह से रीलेबल कर लेना होगा, जस्ट लाइक दिस। तो यस, 620 के ऊपर 729, that is a GAN number, a strong time price squaring number, it can give you a resistance, और उसके ऊपर almost 24,900 का लेवल। ये थोड़ा सा स्मॉल अपडेट है, बायस कोई भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बायस कोई भी हो, चलो मान लेता हूँ मैं बुलिश बेरिश हूँ, ठीक है, इस लेवल पे बेरिश, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेक एनी काइंड ऑफ लॉन्ग। तो बट उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 620 के ऊपर भी चला जाए देन आई कीप ऑन एडिंग दिस शॉर्ट्स, नहीं भाई, 620 के ऊपर चला गया मैं साइडलाइन हो जाऊंगा, आराम से मार्केट को देखना है, जरूरी नहीं है हर रोज हर दिन हर घंटे ट्रेड करें हम, जहां पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे ट्रेड करेंगे। लॉजिक क्या है मेरे बेरिश होने का मतलब, यहाँ से लास्ट पूरा वीक और आइडियली यस यहाँ के बाद लास्ट ट्यूसडे के एंड ऑफ द डे के बाद इंट्राडे ठीक है, पोजिशनली मैंने कोई भी लॉन्ग नहीं लिया, इंट्राडे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तलाशिए, काउंट साइज के मैंने सजेस्ट करा था मार्केट ऊपर जा सकता है। रीजन बहुत सिंपल सा था कि मार्केट यहाँ पर क्लियर डाइवर्जेंस दिखा रहा है, भले डाइवर्जेंस निगेट हो गया, वापस से क्या हुआ, वापस से ऊपर गया मार्केट एंड इट शोस अस अ फॉल। तो कंटिन्यूअसली हर एक हाई हायर हाई बनता बनता जा रहा है और मार्केट डाइवर्जेंस दिखाता जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन ये होगा कि सर डाइवर्जेंस तो निगेट हो गया, डाइवर्जेंस डेफिनेटली निगेट हो गया, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएसआई की वैल्यू हर बार 70 को क्रॉस करने में फेल हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने 70 क्रॉस किया, नेक्स्ट कैंडल फेल्ड, और उसके बाद यहाँ पर 70 के ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल फेल, 70 के ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल फेल। तो मेरे लिए सॉरी, जब तक दो कैंडल की आरएसआई ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 70 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, दिस विल बी कंसिडर एज आइदर एक्सपांडिंग ट्रायंगल और एन एंडिंग डायगोनल। मार्केट 70 के ऊपर सस्टेन, यहाँ पर चलो मान ले 620 पर चला गया, 2 आवर की कैंडल पीक क्लोज हो गई और दोनों की आरएसआई 70 के ऊपर है, देन फाइन आई कैन टेक अ लॉन्ग। क्यों, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वहां पर मुझे लॉन्ग जाने को बोल देगा, बट तब तक नहीं है क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि हम हर रोज शॉर्ट्स के बारे में सोचते हैं या फिर हर बार हम लॉन्ग के बारे में ही सोचते हैं, नहीं, जिस हिसाब से अपना सिस्टम डिजाइन किया होता है उस हिसाब से ही ट्रेड करना होता है। दूसरी चीज की जून 21 गई है, जून के बाद ये सेकंड हाफ स्टार्ट होगा अपना 2024 का, तो 1 जुलाई से लेकर
लेट मी रिमूव एवरीथिंग और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 जुलाई के ओपन को लेकर और खत्म होगा अपना मंडे एंड ऑफ द डे तक। मंडे जो भी हाई लगे क्लोज लगे वहां के बाद हमें एक लेवल मिलेगा दैट इज सेमी एनुअल पिवट। राजू चौकसी करके सर है, बहुत अच्छे ज्ञान ट्रेडर है, लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आते बट ये उनका मेथड है जो एक सेमी एनुअल पिवट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? पहली तारीख का ओपन, पहली से ओपन लेना है, 15th का क्लोज लेना है और बीच में जहां पर भी हाई और लो लगा है वो चारों डिजिट को समअप कर कर उसको 4 से डिवाइड करना, मतलब चारों की एवरेज निकालना होता है और वो हमारा हो जाता है सेमी एनुअल पिवट। करेक्ट। वहां पर निफ्टी है तो रेंज बढ़ गई है, उन्होंने अलग सजेस्ट करा था बट अभी उसमें आप 50 टू 60 पॉइंट का बफर रखकर एक पिवट निकाल सकते हो जो अगले 6 महीने के लिए काम में आएगा। मार्केट उस पिवट के ऊपर नीचे चलता है तो आपको एटलीस्ट 5 से 10% की मूव एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल जनवरी 14th। 6 महीने की बात है, 1-2 दिन की बात नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने निकाला था यहाँ पर डेफिनेटली ये पूरा टाइम करेक्शन हुआ था, ऐसे रनिंग करेक्शन और यहाँ पर भी यस। तो कहीं ना कहीं 10 ओके दिस वाज दी समवेयर अपना जो लेवल था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर था। एग्जिट फिगर मुझे कैलकुलेट करना होगा बट आप देखेंगे मार्केट नहीं गया बट यहाँ पर हर बार उसने निफ्टी को सपोर्ट दिया था इवन ऑन अ सेलिंग कैंडल। यहाँ पर भी मार्केट ऑन अ क्लोजिंग बेस इनटेक रहा था तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। आई विल अपडेट ऑन मंडे क्योंकि मंडे के क्लोजिंग पर करता है 14 को नॉर्मली 1 to 14 लेना होता है, 14 को छुट्टी है तो 15 ले सकते हो, कोई लंबा फर्क नहीं होता है बट यस यहाँ पर वो एसेट टेम्पलेट आप नेक्स्ट 6 महीने के लिए यूज कर सकते हो। और दिस इज 1 2 3 4 5 मेरे लिए यहाँ पर लॉन्ग सारी कंडीशन बता दी, शॉर्ट्स कहाँ पर लेना है और यहाँ पर मार्केट ने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई है और ये लो अपने टाइम साइकिल के हाई के ऊपर मार्केट अभी चल रहा है। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये वाला लो दैट इज 24,144 ब्रेक नहीं होता है मार्केट वापस से कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। कोई भी बड़ी गिरावट, मान लो कई लोग टॉप को कैच करने के लिए बात कर रहे हैं तो एक बात क्लियर बता दूं कि जब भी मार्केट में टॉप लगेगा दो चीज हमेशा याद रखना, उसको अपना प्रीवियस स्विंग लो पहले ये ब्रेक करना है बहुत फास्ट, देन 62% बाउंस एंड देन ये ब्रेक करना है। अगर ये दोनों ब्रेक हो गया ऐसा 1 2 3 या फिर ऐसा एबीसी एंड देन अ बाउंस तो ये वाला ड्रॉप कंफर्म करेगा वी हैव अ मेजर रिवर्सल इन मार्केट। ओके तो पहले तो जब तक मार्केट में 23,985 ब्रेक नहीं होता है कोई भी बड़े रिवर्सल के बारे में अभी के लिए नहीं सोचना है। हाँ यहाँ पर 3 खत्म कभी भी खत्म हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पर बट अभी उसमें देर है, अभी तक हमें वो कंफर्मेशन नहीं मिला है। क्लियर? यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था वेव यहाँ पर खत्म होगा फिर 38 टू 62% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है बट उसको पहले स्टार्ट होने दो। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।